यही सेल्फ अश्योरिटी उन एक्टिविस्ट में है जिनको बंद कर दिया जाता है सेडिशन के चार्जेस पर? क्या यही सेल्फ अश्योरिटी उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है प्रदर्शन करने के लिए? क्या यही सेल्फ अश्योरिटी विपक्ष के उन लोगों पर है, बॉलीवुड के उन लोगों पर है जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं आवाज उठाने के लिए बीजेपी के फ्रंटल्स जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ता है? तो सेल्फ अश्योरिटी की जहां तक बात है, मुझे लगता है सेल्फ अश्योर्ड सिर्फ एस जयशंकर जी हैं, देश आज सेल्फ अश्योर्ड नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये ठीक बात है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके देश में हो रहा है अगर उसको देखकर शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना सर जमीन में गाड़ लेंगे तो ये तो अनदेखा करने वाली बात हो गई। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह का चार्ज ऐसे लगता है जैसे पॉकेटमारी का चार्ज लग रहा हो। ये असलियत है इस देश में। आज छोटी छोटी बातों के लिए देशद्रोह और देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटती तो भाजपा फिरती है। आप चरण वंदन करिए, आप देशभक्त हैं। आप सवाल पूछिए डेमोक्रेसी के लिए तो आप देशद्रोही हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, इसमें थोड़ी सी हिपोक्रेसी दिखती है क्योंकि उन्होंने हिपोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। मैं भी उस कॉन्क्लेव में थी तो मैंने सोचा उस शब्द का हम भी प्रयोग करके थोड़ी विवेचना कर लें। क्या हिपोक्रेसी ये नहीं है कि जब 2014 से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ, डेमोक्रेट्स वहां के जब बोलते थे तो वो सत्य की आवाज थे। आज वो सब हिपोक्रेट हो गए हैं। आज वो सब भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछ ले, जो भी असलियत की बात कर ले, अरे 260 किसानों की शहादत हो चुकी है। अगर उस पर कोई सवाल करता है तो इमैच्योर रिएक्शंस देती है आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये किस तरह की हिपोक्रेसी करी जा रही है? फिलिप कोटलर नाम का अवार्ड किसी ने सुना था? बोल लेते वक्त तो बड़ी वाहवाही होती है। जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे तो मुंह पे पट्टी बन जाती है। जब सेम IMF और वर्ल्ड बैंक EDB की बात करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल 2 सिटीज का, तो तालियां बजती हैं। तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। या तो आप विश्व की हर चीज को नकार दीजिए और आप एस जयशंकर जी से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी विफलताओं का पुलिंदा बहुत लंबा है। आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और ट्रंप जी आपको HCQ की धमकी देते थे। ट्रंप ने एक तरफा H1B बैन कर दिया था। ट्रंप ने और क्या किया था सुन लीजिए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, अभी भी विड्रॉन है इंडिया का प्रेफर्ड फॉरेन ट्रेड रिलेशन। तो आपकी विफलताओं की पुलंदा बहुत लंबा है। यहाँ बैठकर सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं मानते, देखिए तो देश में आज क्या हो रहा है, देश में किस तरह का माहौल है। एक डर, एक भय, एक आतंक का माहौल देश में है। अगर आप बीजेपी के चरण वंदन नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हैं। अगर चरण वंदन कर रहे हैं तो आपको देशभक्त की ख्याति दे दी जाएगी। लेकिन इन्हीं सब रिपोर्ट्स का जिक्र, इन्हीं सब रिपोर्ट्स के बारे में बीजेपी उल्लेख करती थी। आज क्यों चुप है? आज क्यों ये सारी रिपोर्ट्स गलत है? मैं जानना चाहती हूँ। क्या 2014 से पहले सत्य झड़ रहा था, आज झूठ आ रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।